अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहले बैतिहि व इतरतिहि अजमाइन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यासीन वल क़ुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम। शौक़ तवज्जो और अदब से अर्ज़ कीजिए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका व अहले बैतिका व अज़वाजिका या ख़ातमन नबिय्यीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या इमामल क़िबलतैन व अला आलिका व अस्हाबिका व अहले बैतिका व अज़वाजिका या जद्दल हसनैन। मेज़बान खुशनसीब मोहम्मद इमरान महर तौंसवी और वो तमाम खुशबख्त अहले ईमान समेत अराकीन अंजुमन जानिसारान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुद्दाम के जिनकी मेहनतों कोशिशों और सआदतमंदियों के नतीजे में ये खूबसूरत बज़्म ज़िक्र रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनेकाद पज़ीर है। दुआ है मुझसे लेके आखिर तक इंतज़ाम करने वाले, खर्च करने वाले, आने वाले, बैठने वाले तमाम मौजूद अहले ईमान को मेरा मालिक मरते दम तक नीयतों का इखलास अता फरमाए रखे, ताकि हमारी ये मेहनत, ये जबरता, ये खर्चा, ये सफ़र ज़ाया होने के बजाय हमारे लिए दारैन में फलाह, मग़फ़िरत और कामयाबी का बाइस हो। स्टेज समेत पूरी बज़्म में तशरीफ़ फरमा अदब व क़द्र के लायक जमी मुक़्तदर हज़रात उलमाए अहले सुन्नत मौजूद हैं, तो बहुत ताज़ीम और एहतराम के लायक सादात किराम, ज़ीवकार बुज़ुर्गों, मेरे भाइयों, मेरे अजीज़ों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, क्योंकि इस तस्वीर से ऊंची जगह बैठना मेरे बस में नहीं। मोबाइल पे फ़ोटो लगा लेना एक और चीज़ है और किसी से ताल्लुक़ निभाए रखना एक और चीज़ है। तो इसलिए मैं
अपनी औकात के मुताबिक अपनी जगह बैठ गया हूँ। आपके मामूलात का कुछ मुझे अंदाज़ा है। कोशिश यही है कि 9:15 बजे तक दुआ समेत ये बज़्म क्लोज हो जाए। मैंने कलाम अल-अरैब से जिन आयात बय्यिनात को तिलावत करने की सआदत हासिल की, उनकी रोशनी में और उनकी छाँव के नीचे मैं चंद खूबसूरत बातें आपकी समातों की नजर रखूंगा। बेटा आप थोड़ा सा साइड पर हो जाओ। अभी भी आप महसूस कर सकते हो कि मेरा साईं पता नहीं किसे देख रहा है। हालांकि मैं बाकायदा मुरीद गुलाम इनके दादाजी अलैहि रहमत का हूँ, लेकिन इस सखी के सखी हाथ के लम्स की ठंडक मुझे इस वक्त भी अपनी पुश्त पर महसूस हो रही है। अल्लाह हज़रात गिरामी, मैंने सूरह यासीन शरीफ के इब्तिदाई चंद कलिमात तिलावत किए। मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम का इरशाद गिरामी है, लिकुल्लि शैइन क़ल्बुन, हर शय का एक दिल है। वक़ल्बुल कुरआन यासीन, और कुरआन का दिल सूरह यासीन है। उसी सही फंस के बैठे, पर चलो जितना औखे हो गए, अगर नीयत चंगी रही तो इंशाल्लाह सौखियां भी हो जाना। मेरे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने लफ्ज़ शै इस्तेमाल फरमाया है। और शै के लिए दिल के होने की खबर सुनाई। मेरे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम यूं भी इरशाद फरमा सकते थे कि लिकुल्लि बशरुन क़ल्बुन, लिकुल्लि इंसानिन क़ल्बुन, या लिकुल्लि ज़ी रूहिन क़ल्बुन। लेकिन मेरे हुजूर ने फरमाया नहीं, हर शय का एक दिल है। अगर दिल का तसव्वुर लेकर या शय से मुराद सिर्फ आदमी लिए जाए तो फिर अशिया जो दिल वाली हैं वो एहतजाज करेंगी, भाई हमने क्या बिगाड़ा है।
तवज्जो मेरी जान। अब हुजूर ने फरमाया हर शय का एक दिल होता है। मैं जरा जल्दी जल्दी बाग आगे चलाऊं। पत्थर कंकर की शक्ल में हो, तामीराती काम में काम आने के साइज में हो, किसी पहाड़ी के दामन में हो, या खुद पत्थर चोटी बन के खड़ा हो, बुलाओ दुनिया के साइंसदानों को, उनमें चुन चुन के जिनको साइंसदान कहे उन्हें इकट्ठा करो कि जनाब हमारे सच्चे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया हर शय, तो शय में तो ये पत्थर भी आता है। हर शय का एक दिल होता है और कुरान का दिल सूरह यासीन है। तो ढूंढिए कुरान का दिल। टूटता हुआ कंकर, टूटता हुआ पत्थर, चिरती हुई पहाड़ी काले काफर को कहेगी तेरे सीने में दिल नहीं, लेकिन मेरा दिल तुझे ढूंढे नहीं मिलेगा, लेकिन दिल वाला हूं। सबूत यह है कि अपने नबी को जान भी गया हूं और मान भी गया हूं। दिल होता है जानने के लिए। जितने बैठे हो जरा मुस्कुरा के सुभान अल्लाह कहो। दिल होता है मानने के लिए। खोपड़ी सवाल करती है, खोपड़ी हुज्जत करती है, दिमाग उलझाता है, दिमाग रुलाता है, दिल इत्मीनान का नूर देता है। ये जिस कुर्सी पे मैं बैठा हूं उसके चार पाए, एक टूट जाए कुर्सी नहीं कबाड़ है। जरा तवज्जो से माशाअल्लाह खुश रहो यार, थोड़े शौक तो कुर्बान। लेकिन मैं आज दुआ देने लगा भाई जो शौक तुसी इन महफल वास्ते कर दे, अल्लाह करे ये शौक मुसल्ले तक पहुंच जाए रोजाना 5 बारी। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, इस कुर्सी का एक पाया टूट जाए, ये कुर्सी नहीं कबाड़ है। दिल का काम दिल ना करे, वो दिल नहीं पत्थर की सिल है। मक्का के काफरों, मदीने के मुनाफिकों, यहूदियों के लिए मेरा मालिक जल्ल जलालहू फरमाता है सुम्मा कसत कुलूबुकुम बादि ज़ालिका फ़हिया कल हिजारति औ अशद्दु क़स्वा व इन्न मिनल हिजारति लमा यतफज्जरु मिनहुल अनहार व इन्न मिनहा लमा यशक्ककु फयख़रुजु मिनहुल मा व इन्न मिनहा लमा यहबितु मिन खशियतिल्लाहि व मल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तअमलून। अल्लाहु अकबर। नारे रिसालत, नारे रिसालत, 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 नारे हैदरी, नारे ताकीद। इतना बड़ा मजमा है, इतना खूबसूरत जवाब दो कि जहां तक हमारी आवाज पहुंचे, अगर किसी घर में नहुसत है तो वो दूर हो जाए, किसी घर में बेबरकती है तो वो खत्म हो जाए। जवाब सबने देना है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया, सैयदी मुर्शिदी, सैयदी मुर्शिदी। मेरा मालिक फरमाते हैं मक्का के काफरों, ए मदीना के यहूदियों मुनाफिकों,
सुम्म कसत कुलूबकुम, तुम्हारे दिल इसके बावजूद कि आमिना का लाल तशरीफ ला चुका, कंकरों से कलमा पढ़वा चुका, चांद को 2 टुकड़े फरमा चुका, दरख्तों को एक सूरज की तरफ दौड़ा चुका, डूबा हुआ सूरज पलटा चुका, इसके बावजूद तुम्हारे दिल नरम नहीं हुए। तुम्हारे सीनों में पत्थर हैं या पत्थरों से ज्यादा कोई और चीज है, इसलिए कि पत्थरों में कुछ पत्थर ऐसे हैं जिनमें से पानी के चश्मे फूटते हैं, कुछ पत्थर ऐसे हैं जिनके सीने शक हो जाते हैं, उनमें से पानी निकलना शुरू हो जाता है, और कुछ पत्थर ऐसे हैं जो अल्लाह के खौफ से लरसना लुढ़कना शुरू हो जाते हैं, और टीवी पे खबर आ जाती है फला इलाके में लैंड स्लाइडिंग हो गई है। पत्थर फटे, उसमें से पानी निकले, पत्थर का सीना शक हो, पानी की नहरें जारी हो, पत्थर अल्लाह के खौफ से लरजे। जरा दिल से दिल की बात सुनो मेरे पाक नबी के गुलामों, दिल किस लिए दिया रब ने? हजरत आजम चिश्ती अलैहि रहमत मुझे याद आ गए, जो ये कहते कहते गए कि दी जुबान हक ने सनाए मुस्तफा के वास्ते, हमें दिल दिया, हमें दिल दिया हुब्बे हबीबे किबरिया के वास्ते, हमें दिल दिया हुब्बे हबीबे किबरिया के वास्ते, दिल में दर्द मुस्तफा, सीने में दागे मुस्तफा, दिल में दर्द मुस्तफा, सीने में दागे मुस्तफा, क्या अजब सामा मिला जी, क्या अजब सामा मिला रोज़े जज़ा के वास्ते, और मेरे आका का मदीना भी है क्या दारो शिफा। बुढ़े बंदे का दिल बढ़ाना ले, अल्लाह तुहाडा दिल सलामत रखे। मेरे आका का मदीना भी है क्या दारो शिफा, जिस जगह ईसा भी आते हैं दवा। दुआ लगे, जिस जगह ईसा भी आते हैं दवा के वास्ते, हमें दिल दिया हुब्बे हबीबे किबरिया के वास्ते। अब हज़रात जहां दिल की बात हो वहां ख्याल जाता है कानों की तरफ, चेहरे की तरफ, हाथों की तरफ, बाजुओं की तरफ, हैं जी, सर की तरफ। ये चेहरे के तस्वुर के साथ साथ ये लाजमी चीज है ना। लेकिन मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम ने सिर्फ दिल की बात की। ऐ आमिना के लाल, आपने कुरान का दिल बताया, कान नहीं, आंखें नहीं, जुबान नहीं, चेहरा नहीं। फरमाया जरूरत नहीं है। मैं ये सवाल लेके उनकी बारगाह में पहुंचा जो आमिना के लाल को जब भी पुकारे फरियाद करें, आंखें बंद करना उनका काम है, दीद कराना मुस्तफा का करम है।
जो फकीर है बारगाह रिसालत माब अलैहिस्सलाम के, जो वलीउल्लाह हैं, जो अल्लाह के महबूब हैं, मैं उन सूफियों की बारगाह में ये सवाल लेके पहुंचा तो उन्होंने कहा, बोलिया बंदिया, कमली वाले आका ने दिल की बात छेड़ के एक बड़े लतीफ इशारे की तरफ हमारी रहनुमाई की है। एक हकीकत से हुजूर ने हमें आशना फरमाना चाहा है। या रसूल अल्लाह, कौन सी हकीकत से? फरमाया, रब की बारगाह में आंखों का नाबीना भी चल जाता है, पैदाइशी बहरा भी कबूल कर लिया जाता है, गुंगा भी कबूल कर लिया जाता है, जिसका सर छोटा बड़ा हो वो भी कबूल कर लिया जाता है, जिसके हाथ पांव ना हो वो भी कबूल कर लिया जाता है, जो तोतला हो या हकला बोलता हो वो भी कबूल कर लिया जाता है, जिसका चेहरा किसी हादसे का शिकार हो के मसख हो गया हो वो भी कबूल कर लिया जाता है। लेकिन गैरत वाले रब की बारगाह में दिल का खोटा ना कल कबूल था ना आज कबूल है। मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। हुण जेदा कद उच्चे ते कोई मेरे यार नीवा उस पीछे छप गया ते वो मेरे पासों बाहर है। तू नीवा जड़ा है ना होर नीवा रह बच्चा ना मैं ते जेड़ा सिर उच्चा थोड़ा जा तू भी नीवा होने दी आदत पा। क्योंकि मैंने आज सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी पढ़ा है कि दौरे फितन में ईमान वालों के लिए यही बेहतर है कि वो अपने घर की कुंडी लगा के बैठने को अपने लिए बायसे फरहत और इत्मीनान महसूस करें। और मैं तो तू दौरे फितन च बने हो। आमिना के लाल के गुलामों तवज्जो फरमाया, दिल का माड़ा कल भी मरदूद था आज भी मरदूद है, दिल का बीमार कल भी जलील था आज भी जलील है। अब ये दिल की बीमारी क्या है? सुनो अल्लाह का कुरान। मेरा रब फरमाता है, फी कुलूबिहिम मरदुन फज़ादहुमुल्लाहु मरदा वलहुम अज़ाबुन अलीमुम बिमा कानू यक्ज़िबून। मजीद की दूसरी सूरत सूरह बकरा, उसके पहले रुकू के बाद दूसरा रुकू, कम से कम 17 आयात, जिसमें रब्बुल आलमीन जल्ल जलालहू ने मुनाफिकों की पहचान कराई ईमान वालों को। और ये मुनाफिक मूजी होने में काफिर से ज्यादा खतरनाक है। इसी का काफिर धोखा नहीं देता, सीधा काफिर है, बस काफिर है। ये जलील बाहर से और अंदर से हो। मेरा रब फरमाता फी कुलूबिहिम मरदुन, इनके दिलों में एक बड़ी बीमारी है, बड़ी बीमारी। अल्लाह सोने दिल घट बद गया, फरमाया नहीं, वो काबिल इलाज बीमारी है, वो हमारी तरफ से आती है। या अल्लाह क्या पंपिंग सिस्टम ब्लड का ठीक नहीं ना, फरमाया नहीं, वो हमारी तरफ से आती है, वो काबिल इलाज है। इलाही दिल के कोई वाल्व वगैरह डिस्टर्ब होंगे, फरमाया नहीं, वो भी हमारी तरफ से आती है, उसका भी इलाज मौजूद है। ये वो बीमारी है जो इन जलीलों ने खुद अपने दिलों को लगाई है। इन्होंने दिलों को दिल नहीं रहने दिया, इन्होंने दिलों को दिल नहीं रहने दिया, इन्होंने दिलों को हमने दिल बनाया था मानने के लिए, इन जलीलों ने दिल इस्तेमाल किया इनकार करने के लिए। जुबान कहती है ला इलाहा इल्लल्लाह, दिल नहीं मानता। जुबान कहती है मोहम्मद रसूलुल्लाह, दिल नहीं मानता। जिसका दिल न माने जुबान इकरार करे वो मुनाफिक होता है। और रब की बारगाह में मुनाफिक का अजाब काफिर से भी ज्यादा सख्त होता है। और इनके लिए ऐलान किया फज़ादहुमुल्लाह, ज्यादा फरमा दिया अल्लाह ने इनकी बीमारी को। जिस बीमारी को अल्लाह शिफा देने के बजाय बढ़ाने का ऐलान करे। और फज़ादा ज़ादा सीगा माजी है, यानी कन्फर्म है गल के अल्लाह वधा छड़ी, यानी वधाएगा नहीं, वधा छड़ी। तो जिहड़ी शय रब ने कर छड़ी, जिहड़ा काम हो गया। हुण
हुण मैं एक बारी जम गया मैनू कतल ते कर सकते हो लेकिन पिछे मोड़ तो नहीं सकते नहीं। अल्लाह ने बढ़ा दिया इनकी बीमारी को। ये जलील ठीक नहीं होंगे, ये मुनाफिक हैं, इनके दिल बीमार। अब आओ जरा जो दिल के सेहतमंद हों उनकी बात सुनते चले जाओ। तारीफ शरीयत ने जो सियाबी की उस पे बंदा पूरा नहीं उतरता, लेकिन सदियों से जो इस्तिलाहात अहले ईमान क्या इस्तेमाल हो रही है, शरीयत, तरीकत, हकीकत, मेरे हुजूर के सहाबी हैं, आंखों से नाबीनाए। नाम हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मक्तूम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। हुजूर के मुअज्जिनीन में से एक अजान कहने वाला खुशनसीब। शरायत पूरी नहीं कर रहा, लेकिन चूंकि दिल का खूबसूरत है, दिल का प्यारा है, दिल का खरा है, नाबीना है तो क्या हुआ, सिहाबियों में कबूल कर लेते। ऐसा गल याद रखियो, थोड़ी देर बाद वजात होगी। आज जरा एक और दिल वाले की बात सुनता चला जा। अपनी सारी जिंदगी में सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाले ज़ाहिरी तक न मक्का शरीफ आया, न मदीना तैयबा आया, न जनाबे वाला हुजूर की ज़ियारत की, न इमामुल अंबिया को देखा, न कमली वाले के करीबों के बैठा, न हुजूर की जुबान अकदस से कोई एक जुमला सुना। नाम वैसे करनी है। नाम क्या है? और वैसे करनी हुजूर से मुलाकात, मक्के मदीने आमद, हुजूर की सोबत, सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान पाक से कोई एक लफ्ज कुरान का नहीं सुना, लेकिन मेरे हुजूर ने इन्हें भी अपने सिहाबा में शामिल फरमा रखा है। खाली सिहाबा में शामिल नहीं फरमाया, बल्कि अपने लो डाडलो जलाल और जमाल का हसीन इम्तिजाज। उमरो अली, उमरो अली, उमरो अली, जलाल और जमाल का हसीन इम्तिजाज। इनकी ड्यूटी लगाई है, मेरा जुब्बा पास रखो, यमन चले जाओ, वहां कर नामी एक गांव है, उसमें रहने वाला एक उवैस नामी मेरा दीवाना है। वो तुम्हें घर ना मिले तो जंगल में मिलेगा, ऊंट चरा रहा होगा, कंकरों से खेल रहा होगा। लोग जब हंसते हैं तो वो रो रहा होता है, जब लोग रोते हैं तो वो हंस रहा होता है। उसकी आंखों में चमक है और मुसलसल तलाश है। उसकी आंखों में चमक है और मुसलसल तलाश है। वो जहां मिले उसे भी मेरा जुब्बा देना। दिल वाला है ना, दिल वाला, दिल वाला है, तवज्जो सुनियो, दिल वाला है। मैं अपने बच्चों के लिए बतौर नसीहत एक बात कहना चाह रहा हूं, जरा मोबाइल के साथ अपनी सोबत कम करो, वरना दिल बेकार हो जाएंगे। कभी इस दिल को जिंदा रखने के लिए यासीन पढ़ाकर, दुरूद पाक पढ़ाकर, कुरान की ज़ियारत किया कर। अरे कुछ नहीं मिलता तो घर में लेट के बूढ़ी माँ की चारपाई के सामने उसकी ज़ियारत करता रहा कर, दिल जिंदा रहेगा। बूढ़े अब्बा के पांव दबाता हुआ उसके चेहरे को देखता रहा कर, दिल मरने से बच जाएगा, दिल जिंदा रहेगा। और मेरी बातें उस वक्त समझ आएंगी जब किसी का दिल जिंदा हो। जाना उनके पास और ये मेरा जुब्बा उन्हें दे के कहना, इस हदिये के बदले में, ऊंची बोल सुभान अल्लाह। यहाँ लोग हज़रत ख्वाजा खाजगा हामी बेकसा किबला यारिफा मुनसे इंसुजा साहिब चिश्तियां हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती
अजमेरी गरीब नवाज की बारगाह में जाते हैं और वहां से एक पीले रंग की पट्टी कोई भी बैठा हुआ बंदा डाल देता है, इत्थे आन के जाना माशाअल्लाह फुंड दिया समांदा नहीं ते पीर बनया बैठा है ते जिन्हों कमली वाले अपना जुब्बा भेजिया हुआ उमर अली दे हत्थां जीते ने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे तहकीक, अजमत और शान मुस्तफा। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साथ फरमाया उसे कहना कि इस जुब्बे के बदले में, चूंकि हर जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, ये हक आपका बनता नहीं था हमने दे दिया, और जो हक ना बनता और साईं दे दे उसी को तो एहसान कहते हैं। जो हक बनता वो तो अदल होता है। इन्नमा यामुरुकुम बिल अदल वल इहसान, इन्नल्लाह यामुरुकुम बिल अदल वल इहसान। जो हक बनता है वो दो, ये अदल है, जो नहीं बनता वो भी दे दो, ये एहसान है। ये जुबा लेने वाले मदीना में थोड़े बैठे, मेरी अहले बैते अथार में थोड़े बैठे, लेकिन अगर मैं आपको भेज रहा हूं तो ऐ मेरे उवैस अब हाथ उठाओ, आप मेरी उम्मत के गुनाहगारों की बख्शिश की दुआ मांगो, अली उमर आमीन कहेंगे। ये बात सुन करके हाथ उठाते हुए, हाथ उठाने से पहले विजदानी तौर पर मेरे हाजा वैसे करनी रदी अल्लाह तआला अन्हु ने जो बात कही होगी उसका तर्जुमा सैयदी अहमद रजा ने उस बोली में किया जो मुझे तुझे समझ आ रही है कि कौन देता है देने को मुंह, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा देने वाला है सच्चा, और क्यों नसीर जमीन अहमद रजा की उस पे भी जाई नसीर मिल्लत की। क्यों नसीर अहले दुनिया पे रखे नजर, हमको है देने वाला यमन के वो दौलतमंद, कर्न के वो ऊंचे महल्लात में रहने वाले दौलतमंद, जब उन्होंने जनाब वैसे करनी को इस शान पे देखा होगा तो पछताए तो होंगे, और वैसे करनी ने फरमाया तो होगा, क्यों नसीर अहले दुनिया पे रखे नजर, हमको है देने वाला, हमको है देने वाला हमारा नबी सबसे। अब सुनिए हज़रात, मैं जरा जल्दी जल्दी किसी एहतितामी कलिमात तक पहुंचूं। मुझे ये अफसोस ना हो कि बात अधूरी रह गई, और आपको ये परेशानी ना हो कि अगर टाइम हो रहा तो ये गल मुकी नहीं सी। मैं कोई ऐसी कैफियत गल आखिर तुहाडे नाल ते सरकार दी नातां नाल भी टाइम काफी हो गया ना, तजर्बा भी ते कोई बंदा इस्तेमाल कर लेता ना किसी गल। तवज्जो मेरा समझ, सरकार ने फरमाया हर चीज का एक दिल है और कुरान का दिल है सूरह, बोलिए यासीन। अच्छा, यहां ज़िम्नन एक बात मैं कहना चाह रहा हूं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सारा कुरान रब का कलाम है, तो फिर उसमें सूरह यासीन ही कुरान का दिल क्यों? यासीन शरीफ ही कुरान का दिल क्यों?
इससे मुतसिल एक बात मुझे कहने को दी जा रहा है। इखलास कहते हैं कि सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए। भाई ये सादा जी तारीफ है इखलास की। यानी आप रोजा रख के रात को तरावी पढ़ के और रमजान शरीफ का सारा महीना हरमैन में गुजार के फिर भी जन्नत की फिक्र ना करें, सिर्फ रब की रजा के लिए। यानी कासे में जन्नत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मोती ये जन्नत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में बैठ के भी आपको जन्नत का ट्रबल ना हो, सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए। ये इखलास की बिल्कुल सादा सी जामे तारीफ है। पहले जरा इखलास की कीमत देख लेते हैं। अगर उसमें वारा ना बना और गुजारा ना हुआ तो फिर अजीजम आसिफ चिश्ती से कहेंगे आइंदा के लिए भाई कोई 40-50 हज़ार साढ़े वास्ते भी इकट्ठा करो। पहले जरा इखलास की कीमत चेक कर लेते हैं भाई वो कितनी है। मेरे सच्चे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मेरा जो ईमान वाला उम्मती, और अगर किसी की तबीयत में मेरी बात नागवार गुजरे तो मैं पेश की माफी का ख्वास्तगार हूं, लेकिन बात मैं कहना चाह रहा हूं। एक मेरा बुजुर्ग, मेरा बाप, मेरा दादा, मेरा चाचा, मेरा ताया कुरान पढ़ रहा और मस्जिद में बैठा, और कोई शोहरत याफ्ता कारी साहब जब उसकी तिलावत सुने तो मुझे कहें जी ये बाबा मजहूल पढ़दा पिया, इहदा कुरान तो सीधा करा दो। तो मैं उसे कहने का यह हक रखता हूँ कि किबला 5 आयतें 1000 रुपए में बेची तो ये नहीं है इसने, कम से कम मजहूल ही पढ़ रहा है ना, जैसा उसको वसाइल मिले वैसा पढ़ रहा है। ये पर आयत रेट तो नहीं चुका था ना, जे 10 सुननी तो फिर इन्हें दोगे, जे 20 सुननी तो इन्हें दोगे। ये तो 1 सिपारा रोजाना पढ़ के कमरी वाले के सदके हुजूर की सारी उम्मत को पहुंचाता है। और ये इतना सियाना भी नहीं कि सिर्फ अपने अम्मी अब्बे की बात कहे, ये इतना सखी है कहता कमली वाले आ तेरी सारी उम्मत को पहुंचे। छोड़ जड़े मजूल ते मारू। मैं कहूं सही कुरान पढ़ने का इनकार किया और तजवीद इल्म तजवीद और किरात की अहमियत का इनकार किया, लेकिन कहानी तो पिछे नीयत तो मुकदी है सोने। फोटो मेरी उठ ज्यादा सजी आनी सी, उठ ज्यादा बननी सी। हो सकता है मैं बुढ़े बंदे दी हरकतां वेख के किसी और बंदे नूं रुपये 10 देने का दिल कर जाता, लेकिन नहीं इंज नहीं गल्लां बनदियां। हां तवज्जो मेरी जान, मेरे हुजूर ने फरमाया मेरी उम्मत का जो ईमान वाला 3 मरतबा इखलास के साथ सूरह इखलास पढ़े, 12 आयतें बनती हैं सारी, 4 आयतों की सूरह इखलास है, तो 3 चौके 12 आयतें, 3 मरतबा सूरह इखलास। जो ईमान वाला या ईमान वाली इखलास से पढ़े अल्लाह से पूरे 30 पारों की तिलावत का सवाब अता फरमाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। और मेरे आका ने फरमाया जो मेरा उम्मती ईमान वाला 1 मरतबा इखलास के साथ सूरह यासीन पढ़े, 5 रकूए टोटल, मालिक उसे 10 कुरान 300 पारों का। कितने पैसे दे सकते हो तुम? इखलास तो मैंने तो तुहानू बड़े दूर तक ले जा रहे हैं। फिर बोलो सुभान अल्लाह, फिर बोलो मचल के बोलो सुभान अल्लाह। मेरा रब तुम्हारा ईमान सलामत रखे मर्दे दम तक। अब सुनिए, ये कुरान का दिल सूरह यासीन की है। जब मुतकल्लिम कलाम करता है तो सामने मोहब्बत करने वाले भी होते हैं और नफरत करने वाले। मैं महफिल मिलाद की बात नहीं कर रहा, ये तो एक मखसूस पैटर्न है। यहाँ भी हो सकता है कोई हमें पसंद न करने वाला हो लेकिन बहुत पीछे बैठा, वो हमें देख रहा हो लेकिन हम उस तक न पहुंच रहे। लेकिन मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ उस पर जरा गौर कीजिए। मुतकल्लम कलाम जब गुस्से में करे ना तो उसके लफ्जों में तासीर होती है कि नहीं, पामे उच्चा ना बोले। और जब मोहब्बत में कलाम करे तो लफ्जों में तासीर होती है कि नहीं। और यार कलाम करना ते बाकायदा एक वाज़े अमल है ना, उसकी तासीर होती है।
सदियों पहले किसी शख्स ने किताब लिखी और एक पैराग्राफ उसने गुस्से की हालत में लिखा। वो पैराग्राफ अब भी पढ़ो, उसका गुस्सा उन लफ्जों में आपको नजर आएगा जो लिखे हुए, बोले जाने वाले नहीं, लिखे नहीं। सदियों पहले किसी लिखने वाले ने एक पैराग्राफ मोहब्बत की हालत में लिखा। आप पढ़िए, उसके लफ्ज लफ्ज से मोहब्बत टपक रही होगी। अब सुनो मेरे कमली वाले आका ने सूरह यासीन को कुरान का दिल क्यों कहा। जिन आयतों में मेरे रब ने काले काफरों को मुखातिब फरमाया, रब की तबीयत कैसी होगी, अकल वालियों जरा गौर करते जाना। मेरे रब ने जहां मुशरिकों को मुखातिब फरमाया, जहां अंबिया के भागियों को जिन पे अज़ाब इलाही नाज़िल हुआ उन्हें मुखातिब फरमाया, गजब ही गजब है, गुस्सा ही गुस्सा है, जलाल ही जलाल है। लेकिन जब कुरान मजीद ने मुझ जैसे गुनाहगार ईमान वालों को मुखातिब फरमाया, तो चूंकि तौबा का दरवाजा खुला है, तो जिनके लिए तौबा का दरवाजा वापसी का खुला हो, उनके साथ खाली सख्ती नहीं होती, नरमी भी बर्पा की जाती है। लेकिन जहां मेरे मालिक ने मुत्तकी वलियों से बात की, बात में और मिठास आ गई। जहां मेरे मालिक ने पाक नबी के असहाब से बात की, बात में और मिठास आ गई। जहां मेरे रब ने कमली वाले आका की अहले बैत की बात की, बात में और मिठास आ गई। जहां मेरे परवरदिगार ने नबियों से मुखातब फरमाया, बात में मजीद मिठास आ गई। जहां मेरे रब ने रसूलों को मुखातिब फरमाया, बात मजीद खूबसूरत हो गई। अब जरा गौर कर, यहां मेरा रब किसे आवाज दे रहा है, यासीन। और जने अजे तो 9:15 है, उच्ची बोलो ना सुभान अल्लाह। तुहानू असी हुण ही आखा टुर जाओ तो फिर भी अल्लाह खैर करे, बहुते 1 बजे सुनगे। कोई एक खबर पता करनगे, दूजी पता करनगे, मनसेरे जलसा कैसा होया, गिलगित दे इलेक्शन दा की बनया, खान साहब दा की बनया, लॉकडाउन लगेगा कि नहीं, स्कूल खुलणगे कि नहीं, बंद रहणगे कि नहीं। बहुत सारियां मुसीबतां न साडे वास्ते। कोई एक मुसीबत होवे ते बंदा निभावे। एक बारी मचल के बोलो सुभान अल्लाह। यासीन आवाज है मेरे मालिक जल्ला जलालू की तरफ से, जैसे उसकी जान है। या हरफे निदा, हरफे सीन, मेरे पाक नबी अलैहिस्सलाम के सिफाती इसमें गिरामी लफ्ज़े सैयद का हरफे मुखफ़्फ़फ़ है। और पूरी इबारत होगी या सैयद, और सैयद कहते हैं सरदार को। सैयद किसे कहते हैं, बोलो बोलो, सैयद किसे कहते हैं, सरदार को। मेरा कोई ग्रामर पढ़ा हुआ बच्चा, कोई इस्लामिक यूनिवर्सिटी से तफसीर कुरान पढ़ा हुआ बच्चा, कोई और उलूम इस्लामिया पढ़ा हुआ कोई मेरा अजीज, वो कहेगा जी सीन हर्फ है, हर्फ का तर्जुमा होता ही नहीं है, मौलवी बूढ़ा तो नहीं हो गया, कोई अपर पोर्शन तो खराब नहीं। नहीं मेरे बच्चे, मेरा अपर पोर्शन ठीक है। मैं दिल दी गल छेड़ी, मैं दिल दी गल छेड़ी ते साइयां दी तवज्जो नाल छेड़ी। सीन दे जे कर जरा, हेजे कर सीन दे। सीन ये नून कितने हर्फ हो गए, 3, इत्थे ते 2 ते प्यो बनदा पिया। अबन ते लफ्ज़ अबन दा कोई माना नहीं, इत्थे ते 2 ते अम्मा बनदी है पई, उम्मन ते 3 ते कोई माना नहीं निकलेगा। ऊंची बोल। और मेरे बच्चों को एक बात शायद समझ ना आई हो, मैंने कहा हुजूर के इसमें गिरामी सिफाती नाम है सैयद, सैयदुना सैयदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये मेरे हुजूर का इसमें पाक है सिफाती। ये लफ्ज़ सैयद का हर्फ मुखफ़्फ़फ़ है। मैं बहुत सादा लफ्ज़ों में बात समझाना चाहता हूँ। 13 अलिफ
अनार की वजाहत करे, निशानदेही करे, तेरा लिखा हुआ बे बकरी की निशानदेही करे, लिखी हुई ते तख्ती की निशानदेही करे, तेरा ए एप्पल की निशानदेही करे, तेरा बी बनाना की निशानदेही करे, तेरा सी कैट की निशानदेही करे, तो मेरे रब का कुरान का सीन नबी के सैयद की निशानदेही नहीं करता। ज़ेरान ज़बरान ते शद्दा मद्दा विच शान नबी दे आया खबर न कोई खासा रमज़ा पाया। ते जेड़ी सूरत दी इब्तिदा दिल भरा नाल गुफ्तगू करदे होवे फिर वो सूरत कलाम दा दिल ते होनी चाहिदी है ना। मजीद खुश हो, मैं थक नहीं रहा, मैं और खुश हो रहा हूं। हालांकि जो मेरे फेफड़े ते मेरी पसलियां नाल हो रहे हैं, वो जरा साउंड वाले मेरे अजीज को पूछ लेना भाई माशाल्लाह बुढ़ी गड्डी केड़े स्पीड ते जा रही है इस वेले इस मौसम। आमीन सुम्मा आमीन। तवज्जो मेरी जान। यासीन ए सैयद ए सरदार, और मुझे खुदा की खुदाई में बगैर मजहब और अकीदे की तखसीस के सिर्फ इतना बता दो माज खोपड़ी की बुनियाद पर कि हो सरदार और हो बेख्तियार। इसमें हम मजहब की बात भी नहीं छेड़ते, हम सिर्फ औलाद आदम की अकल से पूछते हैं। और ये इसको सरदार कौन कह रहा है? बोलो बोलो। हो सकता है तू मेरे नाल रक्शे च बैठा हो, मैं चिंकी ते बैठा हो, मेरी सूरत लेके मैनू मौलवी साहब समझे तो मैं सिर्फ सुन्नत शरीफ दी मुताबिक दाढ़ी रखी होवे, तेनू गलती लग गई ना। हो सकता है तू मैनू हाजी साहब आखे, मैं कदी उमरा भी ना कीता होवे, तेनू गलती तो लग गई ना। लेकिन जिन्हों मेरा रब सैयद आखे, पहले सैयद बनाया फिर सैयद आखे है। सोने क्या बात है, क्या बात है। जीते रहे, जीते रहे, जीते रहे। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या। पहले हो सकता है मैं आपको बात पूरी ना समझा पाया हूं, जरा तवज्जो कीजिएगा। हो सकता है आप बात पूरी ना समझ पाए हो सकता है मैं और आप किसी प्रोपेगेंडा का शिकार हो गए हो सकता है हमारी तबीयत जरा जज्बाती सी है, हम उस तरफ जाना ना चाह रहे हो। लेकिन सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से लेकर इन यहाँ बैठे हुए जिम्मेदार अहले ईमान तक पूरी उम्मत का यह अकीदा है कि खुदा की कायनात में समेत मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम के किसी के पास अपना कुछ नहीं, जो है रब का दिया हुआ है। जे रब दा दिता है तो फिर झगड़ा रब नाल क्यों करूं? यासीन ए सैयद ए सरदार ए साहिब इख्तियार। अब मैंने एक सहाबी के बारे में कहा कि हो है नबीना, लेकिन है सहाबी शरायत से पूरा नहीं उतरते। अगर शरायत का ही मोहताज मेरा नबी हो तो मुख्तार कौन होगा? मेरे
मैंने दूसरे खुश नसीब की बात की, सैयदना वैसे करनी रज़ी अल्लाह अन्हु, मुलाकात ही नहीं, जना हरमैन आया ही नहीं, सरकार की ज़ियारत की नहीं, लेकिन हुजूर ने दे बावजूद इतनी इनायत क्यों की? उज़र हुजूर नू बड़ा पसंद सी। उज़र ये नहीं कि आका जी चावल संभालना, कणक संभालनी है, हुजूर लॉकडाउन है, उज़र ये आका मां बुढ़ी है तो बीमार है, तो जिस तरह मैं देखभाल करदा मेरा मुतबादल घर च कोई नहीं। बगैर दर्स निज़ामी पढ़े हो, बगैर मंतक माकूल पढ़े हो, बगैर कॉलेज यूनिवर्सिटी जाए हो, बगैर सरकार की संगत की हो, तो वैसे करनी दा इल्म वेख, शऊर वेख, करन च बैठा जानदा मेरा नबी मेरा उज़र भी वेख रहा तो मैनू भी वेख रहा। तो इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी चो तफसीरे कुरान च PhD करके आ गया, तो जवराती बुढ़ी दादी आखे बुआ खोल रूह आनगियां तू नहीं मनदे, ते फातिहे कादियां किबलाए आरिफा मुंह से इनसो जां जगत पीर मेरे आका मेरे ख्वाजा मेरे मलजा मेरे मावा सैयदना पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह ने साल की 17 रातें बताई हैं, 17 रातें, जिन रातों में मरने वाले ईमान वालों की रूहें अपने घर तक आती। अगली गल तू खोपड़ी दी सुन ले, अकल कहती है कि जब रूह आएगी ओदे वास्ते दरवाजा खुलाण दी केड़ी लोड़ है, ओदे दरवाजा बंद होवे या खुला होवे आ भी जाएगी, चली भी जाएगी, गल ठीक है, लेकिन कोई ताल्लुक दा इजहार भी ते होंदा ना यार। अल्लाह तेरी मेरी इशारा तू ज्यादा नेड़े वे, ते फरमांदा जदों महबूब मेरे कोल आए ते दना फतदल्ला ओही नेड़े नहीं होए मैं भी नेड़े होया। की वजाहत करेगा? तल्लक भी कोई शहर है, तल्लक भी कोई चीज होती है। और इख्तियार का सादा सा माना सुनो, उस पे एक बात और ए जनाब भुरका में ला छड़िया ते बेपर्दी मखलूक के सामने मैं ज्यादा देर तक खलोण दा जवानी जी मुतामल नहीं आया, हुण ते दाढ़ी चिट्टी हो गई। गल मेरी मुकन लगी। इख्तियार ते सिर्फ एक निक्की जी गल समझा देना कि मसला टोटल इतना जिहदी बुनियाद ते बिरादरी टुट गई, रिश्ते टुट गए, मसीतां वख बन गई, झगड़े शुरू हो गए, थाने आबाद हो गए, मुनाज़रियां दे चैलेंज हो गए, लाखां रुपये इकट्ठे करो जी मुनाज़रा कराना है जी, ए लोग असीं उन्हां नाल नहीं रह सकते, नबी नूं मुख्तार समझदे ने। ओ भाईजान इख्तियार इख्तियार मना की इस माहौल च बतौरे मेहमान मेरे कोल इख्तियार सी। दो कुर्सियां रखियां सन तुसीं, एक ते शाह जी ने बह के नात पढ़ी, दूजी मेरे वास्ते खाली सी, वो दोवें मैं चुकवाइयां ए रखवाई है, तुहाडे ख्वाबां च भी ऐसी, लेकिन इस माहौल च मेरे कोल इख्तियार है। मैनू मेजबाना दी तहजीब ते एतमाद है। एक दूजी गल, तुसीं 18 चीज़ां खाण वालियां हलाल मेरे सामने चुन दिओ, तो मैं तुहाडे कोलों पुछां बा जनाब की सूरत हाल है, जनाब भी खुशी के जनाब जो तुहाडी मर्जी, भावें तुम 1 लो 2 लो 3 लो या कोई एक ना लो या 18 दे 18 एक एक लुकमा लै लो, इजाजत दे देना किसी नूं ऐ वे इख्तियार। ते इतनी जी गल है कि मेरे पाक नबी ने अर्ज की मालिक सोहणिया चंद तू ते एक बनाया, पर अज कुछ कमीनियां दा मुतालबा है कि मैं इनू 2 करा, जे इजाजत देवे ते 2 कर दियां। एवे इख्तियार तू एवें नवी मसीत बनानी शुरू कर दी है। महबूबा पत्थर कदे नहीं, रब्बा एक पत्थर कदे नहीं बोले, ये तेरी तस्बीह पढ़ दन, ये मेरा भी कलमा पढ़ दन, लेकिन ये उस तरह नहीं बोले कि इंसान सुने। ते अज एक कमीना अबू जाल सलील अपने हाथों में रख के ते मेरे को पुछदा मेरे हाथों में की है, ते जे इजाजत देवे तो फिर इन्हां पत्थरों को अपना कलमा पढ़वा लवां। इख्तियार है। असीं एवें जनाब वाला हर शय उत्ते तले कर छड़ी, बिरादरियां टूट गई, रिश्ते टूट गए, ये मुशरिक हो गया है, ये नबी को मुख्तार मान। ओ कौंसलर इख्तियार ना रखता होवे गली नहीं बनती, ते जे नबी को इख्तियार नहीं तो फिर तेरा प्यो तेनू बख्शवाएगा क़यामत वाले दिन। अल्लाह अंजुमने जानिसाना ने मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वलीपुर चट्ठा दे तमाम मुहिब
ते मुआमिनीन ते मुखलिसीन ते कानान ते जेड़े कुछ नहीं इस बज़म दे लगदे खाली रौनकां वेखदे खुश होंदा। सुभान अल्लाह। अल्लाह सारियां नूं सलामत रखे। फी अमान अल्लाह।